हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथ में एवरेज पढ़ रहे थे, एवरेज की अभी तक 2 क्लासें हो चुकी हैं। ये हमारी तीसरी क्लास होगी एवरेज की, जिसमें हम कुछ बड़े बड़े क्वेश्चनों के आंसर करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जैसा कि अगली क्लासों में हमने देखा था कि सारे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन ये जो हमारे क्वेश्चन हैं ये कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। जैसा कि हम अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि 11 व्यक्तियों का औसत उम्र 24 वर्ष है। जब इस समूह में एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है तो पूरे समूह का औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो कह रहे हैं जो नया व्यक्ति आ गया उसकी आयु हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। मतलब पहले व्यक्ति कितने थे? 11। तो उनका औसत कितना था? 24 वर्ष। लेकिन कह रहा है जब इसी समूह में एक व्यक्ति और आ जाता है तो उसकी उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए इसको। अब देखिए औसत का फार्मूला क्या था? औसत का फार्मूला था औसत इक्वल टू सभी पदों का योग अपान पदों की संख्या। अगर हमको योग निकालना है तो हमारा पदों की संख्या औसत से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा औसत मल्टीप्लाई पदों की संख्या इक्वल टू पदों का योग। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। औसत इनटू पदों की संख्या इक्वल टू पदों का योग। बस इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। औसत इनटू पदों की संख्या इक्वल टू पदों का योग। पदों का योग बराबर क्या होता है? औसत इनटू पदों की संख्या। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे और सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए फिर क्वेश्चन को, जैसे हमारा दिया गया कि 11 व्यक्तियों की औसत उम्र 24 वर्ष है। अब यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या दी गई कितनी? 11। और औसत उम्र कितनी दे दी गई? 24। तो पहले हम इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 24 का जो 24 व्यक्ति थे उनका कुल योग कितना था। तो हमको मालूम है फार्मूला कि लिखेंगे 11 व्यक्तियों का योग इक्वल टू औसत इनटू व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए 11 व्यक्तियों का औसत उम्र कितना? 24। तो औसत उम्र कितनी? 24। और व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 11। तो 11। तो हमारा औसत एज क्या आ जाएगी? 11 चौको 44 और 4, 11 दूनी 22, 4 26, 264। हमारा औसत क्या आ गया? 264। फिर कह रहा है जब इस समूह में एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है। तो पहले व्यक्ति कितने थे? 11।
लेकिन कह रहा है एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है, इसका मतलब संख्या कितनी हो गई? 12। 12 हो गई। तो कह रहा है कि जब शामिल हो जाता है तो पूरे समूह का औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो 2 वर्ष बढ़ गया, पहले कितना था? 24, और 2 वर्ष और बढ़ गया तो इसका मतलब 26 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि सभी का बढ़ गया ना, औसत बता रहा है, तो इसका मतलब 26। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 12, 11 थे प्लस एक और आ गया, तो 11 प्लस 1 व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों का योग इक्वल टू कितने व्यक्ति हो गए? 12। औसत कितना था? 24, लेकिन एक व्यक्ति के आ जाने से 2 वर्ष बढ़ जाता है औसत, तो इसका मतलब औसत कितना हो जाएगा? 26। 26 हो गया, मल्टीप्लाई। अब 11 थे, एक और आ गया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 12। तो 12 का औसत क्या हो जाएगा? योग क्या हो जाएगा? तो बरछंग 72 की 2 हासिल लगा 7, 12 दूनी 24, और 24 और 7 कितना हो जाएगा? 29। 24 और 7 कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, और 24 और 7 31, 312। ये हो गया 312। इसका मतलब हमें 11 व्यक्तियों का योग भी मिल गया और 12 व्यक्तियों का योग भी मिल गया। तो कह रहा है कि जो नया व्यक्ति आया उसकी औसत आयु क्या है? तो इसका मतलब जब वो व्यक्ति आ गया तभी तो 312 हुआ, उसके पहले कितना योग था? 264। तो इसका मतलब 312 में 264 घटा दें तो उसी की तो एज निकल आएगी जो 12वां व्यक्ति आया होगा। तो लिखेंगे कि आए हुए व्यक्ति की उम्र बराबर 312 माइनस 264, यही तो आ जाएगा। अब 264 इसमें घटाइए, 12, 12 में 4 गया, कितना आया? 8। यहाँ बचा 0। 10 में 6 गया, कितना बचा? 10 में 6 गया तो हमारा बचा कितना? 4। और यहाँ पे कितना? तो इसका मतलब 2 से 2 0, तो इसका मतलब 48 वर्ष। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा व्यक्ति आया था उसकी उम्र कितनी होगी? 48 वर्ष हो जाएगी। देख लीजिए, फिर से समझेंगे। कह रहे हैं एक समूह में कितने व्यक्ति थे? 11 थे। तो कह रहा है उसका औसत कितना? 24। अब जब हमको व्यक्तियों की संख्या मिल गई और हमको औसत मिल गया तो इसका मतलब हम योग निकाल सकते हैं कि नहीं व्यक्तियों का? क्योंकि हमने अभी फार्मूला बताया था कि औसत बराबर क्या? पदों का कुल योग अपान पदों की संख्या। तो उसी से हमने निकाला व्यक्तियों का योग बराबर औसत इंटू व्यक्तियों की संख्या। तो हमने निकाला तो हमारा है 264। फिर क्या किया कि एक व्यक्ति और आ गया, तो पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 11, और एक व्यक्ति आ गया तो इसका मतलब एक व्यक्ति बढ़ गया, तो इसका मतलब व्यक्ति कितने हो गए? 12। और 12 जब हो गए तो उसका औसत कह रहा है 2 वर्ष बढ़ जाता है, इसका मतलब औसत का मतलब सब की आयु 2-2 वर्ष बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने योग निकाल लिया 12 का, 12 व्यक्तियों के एज का योग कितना आ गया? 312। अब जब 11 व्यक्ति थे तो औसत कितना? 264। औसत नहीं, योग 264। अब जब 12 व्यक्ति हो गए तो उम्र कितनी बढ़ गई? 312 हो गई। तो इसका मतलब 11 व्यक्तियों की 11 व्यक्तियों की उम्र का योग अगर 12 व्यक्तियों में सब्ट्रैक्ट कर दे या घटा दे तो हमें जो नया व्यक्ति आया उसकी औसत उसकी आयु क्या मिल जाएगी? मिल जाएगी। बोलिए, नेक्स्ट नंबर देखेंगे इसी का।
दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार 80 केजी है। कितने व्यक्ति थे? 8 व्यक्ति। उनका जो भार था उसका औसत कितना था? 80 केजी। इस समूह से एक व्यक्ति के चले जाने से, एक व्यक्ति वहां से क्या हो जाता है? चला जाता है। तो पूरे समूह के औसत भार में 2 केजी की कमी हो जाती है। तो गए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें क्या हो जाता है? उसमें आया था व्यक्ति, अब इसमें एक चला जाता है। तो देखिए कह रहा है 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत कितना? 80। तो कुल योग निकाल लें भार का। तो देखिए 8 व्यक्तियों का कुल भार बराबर औसत, औसत कितना? 80 गुणे कितने व्यक्ति थे? 8। तो इसका मतलब 8। अब निकाल लें तो कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64। तो हमारा आ गया 640 केजी। कितना आ गया? 640। 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार 80 केजी था। तो कुल योग कितना हो जाएगा? कुल भार कितना हो जाएगा? तो 80 था औसत, तो 80 में हमने क्या कर दिया? 8 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया, क्योंकि 80 क्या था हमारा? औसत। और 8 कितने व्यक्ति थे? तो 80 में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुल योग आ गया हमारा। फिर कह रहा है एक व्यक्ति के चले जाने से, इसका मतलब व्यक्ति कितने थे? 8। और एक चला गया तो व्यक्ति कितने बचे? 7। इसका मतलब इसका औसत क्या हो, इसका उम्र का योग क्या हो जाएगा? 8 माइनस 1। व्यक्तियों का कुल भार इक्वल टू कितना? कह रहा है कि 2 केजी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसका मतलब पहले 2 केजी औसत में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। तो 2 पहले कितना था? 80। अब 80 में 2 क्या कर दिए? घटा दिए। तो इसका मतलब कितना बच जाएगा? 78। और व्यक्ति कितने बचेंगे? जब एक चला गया, 8 थे तो 7 ही तो बचेंगे। तो इसका मतलब 7 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 7 8 56 की 6 हाथी लगा 5, 7 7 49, 49 50 51 52 53 54। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 54। 546 केजी। इसका मतलब जो 7 व्यक्ति थे उनका टोटल योग निकाला भार का, तो हमारा आया 546 केजी। और जबकि जब 8 का निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था? 640 केजी। अब देखिए कि गए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार तो कितना था? 8 व्यक्ति थे तो पहले 8 व्यक्ति का भार कितना था? 640। अब जब 7 व्यक्ति, एक चला गया तो उसका भार कितना है? 546। क्योंकि एक चला गया, कम हो गया तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो माइनस, तो कितना आया? 10 में 6 गया तो हमारा आया 4। और इधर बचा कितना? 13 में 4 गया, इधर 1 दे दिया तो यहाँ बचा 3। तो इसका मतलब 13 में 4 गया तो इसका मतलब कितना बचा? 9। अब यहाँ बचा कितना? कितना मतलब वो कितने केजी का था? इसका मतलब वो कितने केजी का था? 94 केजी का था। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा 94 केजी का। मतलब जो व्यक्ति चला गया उसका वजन कितना था? 94 केजी। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। कह रहा है 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत 80 केजी है। तो 8 व्यक्ति थे तब 80 केजी था औसत।
और जब एक व्यक्ति चला जाता है तो कह रहा है औसत में कितनी कमी हो जाती है, 2 वर्ष की कमी हो जाती है। इसका मतलब 80 था तो कितना हो गया, 78। तो पहले हमने 8 व्यक्तियों का क्या कर लिया, योग निकाल लिया, तो हमारा आया 640। फिर 7 व्यक्तियों का निकाल लिया तो हमारा आया कितना, 546। अब जब 8 व्यक्तियों में 7 व्यक्तियों को घटा देंगे तो एक जो व्यक्ति गया उसका औसत आ जाएगा, उसकी उम्र आ जाएगी। तो उसकी उम्र कितनी आई, 90, उम्र नहीं, भार 94 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 40 है। 20 संख्याओं का औसत 40 है, जिसमें प्रथम 14 संख्याओं का औसत 35 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 42 है। तो 15वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 15वीं संख्या क्या होगी? इसका मतलब कि 20 संख्याओं का औसत 40 है। पहले इसको देखिए, कह रहा है 20 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। इसका मतलब हम कुल योग निकाल सकते हैं नहीं 20 संख्या का, क्योंकि औसत भी दिया गया है, संख्याओं की संख्या भी दी गई है। तो लिखेंगे 20 संख्याओं का 20 संख्याओं का कुल योग इक्वल कुल योग। तो 20 संख्याओं का औसत 40 है, तो औसत गुणे संख्याओं की संख्या 20, तो हमारा कुल योग आ गया 20 जीरो 20 चक्को 80, 800। मतलब जो संख्याएं 20 थी उनका कुल योग कितना होगा, 800। दूसरा फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसमें प्रथम 14 संख्याओं का औसत कितना है, 35। जैसे ये है, सपोज है, कह रहा है कि 20 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 संख्याएं। तो कह रहा है उसमें से 14 संख्याएं 20 है, तो 20 का क्या है, कह रहा है कि टोटल औसत कितना है, 40। तो इसका मतलब 20 गुणे 40। अगर हम 20 गुणे 40 कर लें तो इनका टोटल क्या, संख्याओं का टोटल योग आ जाएगा। फिर कह रहा है कि कितनी, 14 संख्या प्रथम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये इन संख्याओं का कह रहा है कि 14 संख्याओं का औसत 35, 14 इतने संख्याओं का क्या हो जाएगा, टोटल योग आ जाएगा। फिर कह रहा है लास्ट की 5, 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याओं का औसत 42, तो 42 गुणे 5, तो इनका टोटल योग आ जाएगा। अब बताइए 10वीं संख्या हमको ज्ञात करना है। जब ये टोटल योग आ जाएगा तो इन दोनों का योग निकाल के इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो 10वीं संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सिंपल सा मैथ है, बोलिए आ जाएगा? तो देखिए, तो हमने निकाल लिया कितना, 20 का। फिर कह रहा है कि जिसमें प्रथम 14 संख्याओं, तो लिखो प्रथम 14 संख्याओं का कुल योग
योग बराबर कह रहा है कि औसत कितना 35 कितना आ जाएगा 54 70 की 0 80 लगा 7 14 14 से 42 42 और 7 49 490 मतलब वो जो प्रथम 14 संख्याएं थी उनका क्या हो गया कुल योग आ गया हमारा 490। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 42 है। अंतिम जो थी 5 संख्याओं का औसत 42 है तो लिखेंगे अंतिम 5 संख्याओं का कुल योग कितना था कह रहा है कि 42 कह रहा 42 क्या था औसत था 5 का तो 42 गुणे 5 5 दूनी 10 0 हासिल लगा 1 5 को 20 1 21 210। अब बोलिए पहले 14 संख्याओं का आ गया 490 और लास्ट की 5 संख्याओं का आ गया 210 तो बची कौन सी 15वीं ही तो बची। लास्ट की 5 से गिनिए तो 20 से 15 तक 16 तक और फिर क्या कह रहा है कि शुरू से 1 से 14 तक तो 15वीं संख्या बची। तो आप समझिए कि ये था टोटल योग तो लिखेंगे 15वीं संख्या बराबर तो 800 माइनस 490 प्लस 210 इन दोनों को जोड़ के इसमें क्या कर दें घटा दें तो हमारी 15वीं संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो हमारा हुआ 800 माइनस 0 9 10 0 हासिल लगा 1 4 2 6 1 7 7 इसका मतलब 800 में 700 गया तो 100 इसका मतलब जो हमारी 15वीं संख्या थी वो कितनी होगी 100 थी। क्या थी 100। ये हमारे क्वेश्चन आपको जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो इसमें कुछ नहीं करना बस ये लिखने की जरूरत ही नहीं एग्जाम में जब आएगा तो बस सीधा मल्टीप्लाई करके सीधा सब्ट्रैक्ट करके सीधा आंसर हमको रख देना है। ये मैं इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 20 है। 15 संख्याओं का औसत 20 है जिसमें प्रथम 10 संख्याओं का औसत 22 है। प्रथम 10 संख्याओं का औसत 22 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 18 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 18 है तो 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं कितनी 15 है लेकिन यहाँ पे 10 दिया गया और बाद में क्या कह रहा है कि 6 तो ये संख्या कितनी हो रही 16 और यहाँ पे दी गई संख्या कितनी है 15। इसका मतलब कोई संख्या ऐसी है जो 2 बार आई हुई है। तो जब शुरू से 10 थी और लास्ट से भी 6 तो इसका मतलब 10वीं संख्या 2 बार गिनी जा रही है। इसका मतलब क्या है तो क्या 10वीं संख्या 2 बार गिनी जा रही है तो अगर इनका और इनका औसत कुल योग जोड़ा जाएगा तो 10वीं का योग क्या इन दोनों का योग ज्यादा हो जाएगा और इसका योग क्यों रहे इसका कम रहेगा क्योंकि ये 15 संख्याएं कितनी संख्याएं 15 और ये कितनी 16 इसका मतलब 10वीं संख्या 2 बार गिनी जा रही है। तो 10वीं संख्या ज्ञात करने के लिए कुल योग इसका निकालें कुल योग इसका निकालें कुल योग इसका निकालें और इन दोनों के योग को क्या कर दें जोड़ दें और 15 वाले संख्याओं का योग इसमें क्या कर दें घटा दें तो हमारी 10वीं संख्या प्राप्त हो जाएगी। कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 20 है। तो देखिए पहला हम लिखें 15 संख्याओं
15 संख्याओं का कुल योग बराबर औसत कितना 20। तो हमने लिखा 20। संख्याओं की संख्या कितनी 15। 15 का जीरो में किया 15, जीरो 15 दूनी 30, मतलब 15 संख्याओं का योग कितना आया 30। फिर कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 22 है। तो 10 संख्याओं का औसत 22 है, तो कुल योग निकालें। तो 10 संख्याओं का कुल योग बराबर कितना हो जाएगा, संख्याएं कितनी 10 और औसत कितना 22। 10 दूनी 20 की जीरो हासिल लगा 2, 10 दूनी 20 2 22, मतलब 10 संख्याओं का जो कुल योग आया कितना आया 220। फिर कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत 18 है। अंतिम 6, तो अंतिम 6 संख्याओं का कुल योग बराबर कितनी थी 18 था औसत, तो 18 औसत और संख्याएं कितनी 6। 8 6 48 की 8 हासिल लगा 4, 6 का नम 6 6 4 10, मतलब 108। ये 6 संख्याओं का औसत कितना आ गया हमारा 108। तो कह रहा है 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों संख्याएं आप काउंट करिए, ये तो 10 6 16, इसका मतलब कोई संख्या 2 बार गिनी जा रही है। तो पीछे 6वीं गिने 10वीं भी आ रही है और आगे से गिने तो भी 10वीं आ रही है। इसका मतलब 10वीं संख्या 2 बार गिनी गई है। तो हम क्या करें कि 15 संख्याओं के कुल योग में इन दोनों का योग क्या कर दें, इन दोनों के योग में 15 संख्याओं का योग को क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारी 10वीं संख्या मिल जाएगी। तो लिखेंगे 10वीं संख्या बराबर 8 करिए 8 2 और 328। अब कितना था 15 संख्याओं का योग था 300, तो इसका मतलब घटाया तो कितना मिला 28। इसका मतलब 10वीं संख्या हमारी क्या थी 28 थी। 10वीं संख्या क्या थी 28। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं, नोट करिए। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि राम श्याम और राजेश की औसत आयु 30 वर्ष, किसकी किसकी राम श्याम और राजेश की औसत आयु 30 वर्ष है, जबकि राम और श्याम की आयु का औसत 28 वर्ष है, तो राजेश की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले तीनों का हम क्या निकाल लें योग निकाल लें कि क्या है। तो राम प्लस श्याम प्लस राजेश की आयु का योग बराबर औसत कितना है 30 वर्ष, और कितने लोग हैं 3 लोग हैं, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 90 वर्ष। 90 वर्ष। फिर कह रहा है कि जबकि राम और श्याम की आयु का
राम और श्याम की, तो राम प्लस श्याम की आयु का योग बराबर, कह रहा है कि औसत कितना है 28, तो औसत क्या रख ले 28, और व्यक्ति कितने बचे 2, इसका मतलब 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 56 वर्ष। जब राम और श्याम की आयु 56 वर्ष है, तो इसका मतलब जितनी फिर बाद में जितने भी वर्ष बचेंगे वो किसके होगी, राजेश की होगी कि नहीं होगी। तो लिखेंगे राजेश की आयु इक्वल टू, राजेश की आयु बराबर कितना 90 वर्ष था, और तीनों की आयु कितनी थी 90 वर्ष, और 2 की कितनी निकल के आई 56 वर्ष, तो 2 की इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी तीसरा जो राजेश की है उम्र वो मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। 10 में 6 गया 4, और यहाँ बचा 8, 8 में 5 गया 3, ये हमारी क्या आ जाएगी, 8 में 5 गया 3, 34 वर्ष हमारा क्या आ जाएगा, एज आ जाएगी किसकी, राजेश की। राजेश की आयु कितनी होगी, 34 वर्ष होगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, कह रहा है कि ए व बी की औसत आय, ए और बी की औसत आय 14,000 रुपए तथा बी व सी की औसत आय 15,600 रुपए है, तथा सी व ए की औसत आय 14,400 रुपए है। तो ए की आय ज्ञात कीजिए कि ए का क्या है, धन कितना, मतलब कितनी आय है उसकी। तो पहले हमारा दिया गया क्या कि ए और बी का औसत, तो ए और बी का औसत दिया गया है, तो हम निकालें कि इन दोनों का क्या योग कितना है धन का। तो देखिए ए व बी, ए प्लस बी का योग का आय का योग, तो औसत कितना 14,000, तो हमने लिख लिया 14,000। कितने लोग थे, ए और बी 2 लोग, तो इसका मतलब कितना गया 28,000, 28,000। ये हमारा दोनों का क्या गया, कुल योग आ गया धन का, कितना आय थी उन दोनों की। फिर कह रहा है बी और सी, तो हम लिखेंगे बी और सी की आय का योग अब इनके औसत कितना था 15,600, तो हमने लिख लिया 15,600। कितने लोग थे 2 लोग थे, तो 0 0 0 और 0, 6 12 की 2 हासिल लगा 1, 5 10 11 की 1 हासिल लगा 1 2 1 3, 31,200 इनका बना 31,200। फिर कह रहा है कि सी व ए की औसत आय, तो सी और ए की आय का योग बराबर कितना था 14,400 रुपए, 14,400 रुपए। कितने लोग हैं 2 लोग हैं, सी और ए, तो कितना आया 0 और 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकन्नम, इतना आ गया। अब देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। तो हर व्यक्ति को 2 2 बार लिया गया है कि नहीं लिया गया,
तो हम इनको ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c का योगफल निकाल ले, ऐड कर ले, कितना आएगा, 0 0, 8 2 10, 10 18 की 8, हासिल लगा 1, 8 9, रुक जाइए, 0 0, 8 2 10, 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 19 16 17 18 19, 19 की 9, हासिल लगा 1। तो हमारा बचा कितना, 3 2 5 6 7 8, 89,000 रुपए। फिर से काउंट कर लें, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, 0 0, 8 2 10, नहीं 0 0, फिर 0 2 10, 10 की 2 8 10, 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 10, 10 8 18, 18 की 8, हासिल लगा 1, 3 2 5 6 7 8, ठीक है। 88,000 रुपए आया टोटल। कितना आया, 88,000। तो हमने लिख लिया 88,000, 88,000 कुल योग आया। आप बोलिए इससे 2 कॉमन ले लें, तो हमारा 2 कॉमन हो गया, अंदर बचा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 88,000। अब यहां से 2 हटा दें, ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, काट दें तो कितना आया, 44,000। कितना, 44,000, 44,000 आया। अब एक ही ज्ञात करना था, तो हमको बी और सी की एक दी गई है ना, आए बी और सी की दे दी गई। बी और सी की कितनी थी, 15,600 औसत था, आके निकला था कितना, 31,200। तो इसका मतलब 31,200 इसमें घटा दी, तो हमारा हो जाएगा 44,000 में 31,200 घटाया तो 0 0, 10 में 2 गया 8, 3 में 1 गया 2, 4 में 3 गया 1। मतलब जो एक ही आय थी वो थी 12,800 रुपए, 12,800 रुपए। यानी एक ही आय कितनी थी, 12,800। फिर से देख लेंगे, कह रहा है ए व बी की औसत आय 14,000 रुपए की। तो ए और बी की का टोटल योग निकाले तो कितना, औसत कितना था, 14,000। व्यक्ति कितने थे, 2, ए और बी, निकाल लिया, 28,000 आ गया। फिर कह रहा है बी और सी, बी और सी का कितना औसत आया, 15,600। तो टोटल योग निकाला तो 15,600 गुणे 2 आया 31,200। फिर तीसरा क्या कह रहा है, सी और ए, तो सी और ए का योग निकाला तो कितना औसत था, 14,400। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28,800। अब ए बी सी हर डिजिट 2 2 बार आई है, तो इसको हमने लिख लिया 2a 2b 2c। अब 2 कॉमन ले लिया और इनको ऐड किया, तो ये भी तो 2 2 बार उनकी क्या आय भी तो काउंट की गई है। तो इसका मतलब 2 से काट दें तो तीनों का औसत हमारा है कितना, 44,000 तीनों की आय जो भी है। तो अब 2 की आय मिल गई हमको बी और सी की, तो बी और सी की टोटल आय में क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ए की आय मिल जाएगी हमारा 12,800। ये थी आज की क्लास औसत। समझ में आया कि नहीं आया, ये आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और हमारी नेक्स्ट क्लास जो मैथ की है वो जल्दी आएगी, और औसत का हम कम से कम नहीं तो 45% से 55% तक खत्म कर दिया है। 1-2 क्लास में आपका औसत समाप्त हो जाएगा और हम फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। ओके, बाकी सब्सक्राइब करना हो तो कर दीजिएगा, अच्छी लगी हो क्लास तो। अगर अच्छी क्लास नहीं है तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करें। थैंक यू।